सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। सो हम लोग इस सीरीज़ में क्या समझ रहे थे? हम लोग समझ रहे थे कि इज़ यूनिक के प्रॉब्लम का स्टेटमेंट समझ रहे थे। सो हमें ये समझ में आ गया था कि भाई एक बंदा रहेगा जो कि उस बंदे को कुछ हम लोग इनपुट देंगे, वो क्या देंगे, एक स्ट्रिंग देंगे और बदले में वो हमें क्या बताएगा, यस या नो बताएगा। ठीक है। सो कंप्यूटर में उसी यस या नो को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बूल से रिप्रेजेंट करते हैं, बूल डेटा टाइप से, मतलब ट्रू या फॉल्स के बेसिस पे हम लोग बताते हैं। सो हमें प्रॉब्लम समझ में आ गई थी। सो हम लोग सेकेंड जो फिर स्टेप लेंगे वो क्या लेंगे कि भाई फंक्शन प्रोटोटाइप क्या होगा, ये डिसाइड करेंगे। फंक्शन प्रोटोटाइप, तो फंक्शन प्रोटोटाइप में अपने को पता है कि सबसे पहले क्या लिखा जाता है, फंक्शन नेम होता है, इसके बाद क्या होता है, उसके आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, ये डिसाइड करना है, एंड देन इसका डिसाइड करना पड़ता है कि रिटर्न टाइप क्या होगा। सो क्यों फंक्शन का प्रोटोटाइप डिफाइन करना है? क्योंकि एक जो बंदा जो हम लोग ये काम करके लाने वाला है अपने लिए एक ह्यूमन बीइंग है, और इसीलिए कंप्यूटर के बेसिस में अगर कोडिंग के टर्म में बात करें, अगर लॉजिक बिल्डिंग में बात करें तो एल्गोरिदम में, तो वो क्या है, वो फंक्शन है। फंक्शन ही तो वही बंदा है। तो जो जो चीज़ें हम लोग उस बंदे को दिए थे एज एन इनपुट और जो उससे एक्सपेक्ट किए थे एज एन आउटपुट, वो सेम चीज़ हम लोग फंक्शन से एक्सपेक्ट करने वाले हैं। सो उस बंदे का हमने एक नाम दिया था, क्या दिया था, इज़ यूनिक। सो यहाँ पे अपने को पता चल गया कि फंक्शन का नेम क्या होने वाला है, अपन रखने वाले हैं इज़ यूनिक। ABCD रखते तो काम चल जाता क्या? हाँ, हो जाता ना, लेकिन अपन एक ऐसा नाम देंगे जिससे उसका मीनिंग ट्रांसलेट हो कि जो हम लोग उससे काम करवाना चाहते हैं वो सेम मीनिंग उससे भी उसके नेम से ट्रांसलेट होता रहे कि ये एक स्ट्रिंग का यूनिक फाइंड करने जा रहा है। ये अपना हो गया इज़ यूनिक नाम का एक फंक्शन का नेम हो गया। ठीक है। अब आर्ग्यूमेंट में क्या आता है? आर्ग्यूमेंट में वही आता है जो हम लोग उस बंदे को देते थे। उस बंदे को क्या देते थे एज एन इनपुट? हम लोग क्या देते थे, एक स्ट्रिंग देते थे। सो इसका भी इज़ यूनिक को हम लोग इनपुट कैसे देंगे? इस आर्ग्यूमेंट में देंगे, जो हम लोग आर्ग्यूमेंट लेते हैं। इसका मतलब जो भी हमें इनपुट देने वाले हैं वो हम लोग आर्गुमेंट में देंगे। क्या है इसका इनपुट? एक स्ट्रिंग है जो कि मान लेते हैं कि str है, स्ट्रिंग का नाम हो गया। ठीक है। एक बंदे को हमने बनाया और उस मतलब एक फंक्शन को उसका नाम दे दिया और उसको बता दिया कि मैं तुम्हें क्या देने वाला हूँ एज एन इनपुट। सो वो बंदा क्या करता था कि कुछ हमारे स्ट्रिंग को देखकर वो पता करता था कि वो इज़ यूनिक कैटेगरी में आ रहा है कि नहीं, वो प्रोसेसिंग करता था। सो वो प्रोसेसिंग हम लोग कहाँ लिखने वाले कंप्यूटर में? यहाँ पे लिखने वाले हैं, ये लिखने वाले हैं, ये बॉडी ऑफ फंक्शन है। इसके बॉडी में हम लोग वो लॉजिक लिखने वाले हैं कि जिससे इज़ यूनिक ये फाइंड करेगा। फिर वो बंदा जब फाइंड कर लेता था यूज़ यूनिक कि भाई यूनिक है या नहीं है, तो फिर वो अपने को क्या रिटर्न करता था, यस या नो में अपने को आउटपुट देता था कि हाँ ये यूनिक है या नहीं है। तो यस या नो यहाँ पे अपने को कैसे देने वाले हैं कंप्यूटर में? ट्रू या फॉल्स के बेसिस पे। सो अगर वो यूनिक हुआ तो ट्रू, और वरना क्या दे देगा, फॉल्स। तो यहाँ पे इसका मतलब इसको रिटर्न टाइप इसका क्या हो गया, बूल हो गया। और जावा में यही रिटर्न टाइप क्या हो जाएगा, बूलियन हो जाएगा। और C++ में हम लोग का बूल से काम चल जाता है। ठीक है, ठीक है, ये इसका प्रोटोटाइप हो गया। मतलब हमने प्रोटोटाइप डिसाइड कर लिया। अब अपने को समझ में आ गया कि एक फंक्शन होगा लिखना अपने को जिसका नाम ये है, जिसका हम लोग इनपुट स्ट्रिंग str देने वाले हैं और जिसका रिटर्न टाइप बूल होने वाला है। और ये कब रिटर्न करेगा बूल? अगर वो स्ट्रिंग यूनिक है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर वो यूनिक नहीं है तो क्या रिटर्न कर देगा, ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक है, ये भी समझ में आ गया इसको। ठीक है। तो अब ये बचता है कि भाई इसके अंदर क्या लॉजिक लिखने वाले हैं, क्योंकि लॉजिक अपन इधर ही लिखेंगे, लॉजिक। सो अब ये लॉजिक की अपन बात करते हैं कि ये लॉजिक क्या लिखने वाले हैं। जब हम लोग फंक्शन का प्रोटोटाइप लिख लेंगे, पहले तो क्वेश्चन को समझेंगे पहला स्टेप में। क्वेश्चन जब अपने को समझ में आ जाएगा तो फिर फंक्शन का एक प्रोटोटाइप लिखेंगे। अगर प्रोटोटाइप अपने को समझ में आ गया तब इसका मतलब अपन लॉजिक लिखने वाले हैं। तो ठीक है, अपन लॉजिक लिखते हैं। सो अपने को फंक्शन का प्रोटोटाइप समझ में आ गया। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका लॉजिक क्या होगा, इसके अंदर अपन लॉजिक क्या लिखने वाले हैं। अब थर्ड पॉइंट ये डिस्कस होता है। इसका मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जो ये अपना काम करके ला दे, इसका मतलब एक ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन जो इस लॉजिक में, इस बॉडी में हम लोग लिखने वाले हैं। सो अब तीसरी पॉइंट उसकी आती है। सो थर्ड पॉइंट में हम लोग लिखेंगे कि एक ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन देना, जो अपना प्रॉब्लम है उसका प्रॉब्लम भी समझ में आ गई और उसका फंक्शन का प्रोटोटाइप भी बन गया। अब उसके अंदर क्या लॉजिक लिखने वाले हैं ये अब बचता है अपना। सो सबसे पहला जो अपन लॉजिक, ऐसा क्या ऑप्टिमल सॉल्यूशन तुरंत बता देंगे क्या? नहीं, क्योंकि हम लोग को बस एक ऐसा सॉल्यूशन पे स्टार्टिंग में पहुंचना है कि जो बस ये काम करके ला दे किसी हिसाब से, एक ऐसा लॉजिक। तो ऐसा लॉजिक को ऊपर बोलते हैं कि ब्रूट फोर्स। सो अपने को सबसे पहला जो थर्ड स्टेप में अब आएगा वो आएगा कि एक अपने को ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन लिखना है इसका। सो ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिख सकते हैं? सो अपन इसको स्टार्ट करते हैं। एक स्ट्रिंग लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं, एक स्ट्रिंग str करके लेते हैं और उस स्ट्रिंग में क्या डाल देते हैं, ABCDE।
ठीक है, ए बी सी डी रख लिया। सो अपने को पता है कि स्ट्रिंग क्या होता है भाई, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, इसका मतलब एक अरे के फॉर्म में स्टोर होता है। सो अगर अपन बात करें तो यहाँ पे 0th इंडेक्स पे ए होगा, बी, देन सी, देन डी, ई एंड लास्ट में नल कैरेक्टर होगा। सो ये इसका 0 इंडेक्स 1 2 3 4 5। सो ये मेरा str है, ठीक है, ये मेरा str हो गया, ठीक है। सो इसको कैसे सॉल्व करने वाले ब्रूट फोर्स से। सो अगर हम लोग देखें कि यूजुअली कैसे हम लोग अगर इसको सॉल्व करते हैं, ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन की बात करें तो इसको यूज यूनिक की बात हो रही है। सो अगर हम लोग एक सॉल्यूशन एक ऐसा लिखे कि भाई अगर अपने को पता चल जाए कि ए यहाँ पे अगर हम ले लिया और ए अब कहीं नहीं है, तो इसका मतलब पता चल गया कि ए मेरा एक यूनिक है। उसी हिसाब से अगर बी को पता कर ले, एक एक को पिक अप करके कर ले कि भाई वो रिपीट तो नहीं हो रहा, एक एक एलिमेंट को, तो अपना काम बन जाएगा। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे 2 बंदे को लेते हैं। सो उनका एक नाम लिखते हैं आई और जे। मान लेते हैं कि अपन 2 बंदे लेते हैं, एक आई नाम का और एक जे नाम का बंदा लेते हैं हम लोग। सो आई जे क्या करता है, अपना टारगेट क्या है कि आई एक एक बंदे को उठाता है, मतलब ए क्या जाता है, आई क्या करता है, पहले इसके पास जाता है, 0 वाले के पास जाता है, 0 इंडेक्स वाले के पास, और वहाँ से देखता है कि भाई तुम्हारे पास क्या डेटा है, कौन सा करेक्टर, तो ये बोलता है ए। और ये भी ए उठाने के बाद अब इसका ये टारगेट रहता है कि भाई अब बचे हुए नंबर में से जो भी बचा है मेरा इंडेक्स, उसमें से कहीं ए और कहीं और तो नहीं है, वो कहीं और भी तो ए नहीं है, मतलब, और वो काम कौन करके लाता है, जे करके लाता है। मतलब ये हुआ कि आई स्टार्टिंग में यहाँ पे रहेगा, आई यहाँ पे रहेगा, तो जे क्या करेगा, इसके जस्ट एक बाद रहेगा यहाँ पे, जे यहाँ पे खड़ा रहता है। अगर आई यहाँ पे खड़ा है तो जे यहाँ पे, अगर आई यहाँ पे खड़ा रहता है तो जे यहाँ पे, मतलब एक जस्ट आगे उसके खड़ा रहता है। वो क्यों खड़ा रहता है कि ये करता है आई जहाँ पे भी खड़ा रहता है वो उसके अंदर का एलिमेंट लिखते हैं, क्या है इसके अंदर का एलिमेंट ए है, तो वो ए सॉर्ट आउट करता है कि भाई ए, मतलब मैं ए के पास खड़ा हूँ, तो जे क्या करता है उसके जस्ट आगे से चलना चालू करता है और एक एक करके सब इंडेक्स के पास जाता है। ये इसके पास पहले जाता है, फिर इसके पास, फिर इसके पास, ये इसके पास जाता है। ये सबके पास क्यों जाता है एक एक करके, वो बोलता है कि भाई आई ने मेरे को ए बोला है, तो मेरा ये काम है कि जो भी आई डेटा दिला है वो कहीं और है क्या। तो मतलब सबसे पहले इसके पास जाता है, बोलता है कि ए है क्या तुम्हारे पास, बोलता है नहीं मैं तो बी हूँ। फिर ये इसके पास जाता है, बोलता है ए है क्या, नहीं, बोलता है सी हूँ। फिर इसके पास जाता है, बोलता है ए है क्या, बोलता है नहीं डी हूँ। फिर ये बोलता है कि ए है क्या, बोल रहा है नहीं ई हूँ। इसका मतलब आई जो बोला था वो आगे कहीं भी नहीं है। इसका मतलब अपने को ये पता चल गया कि ए क्या है यहाँ पे, यूनिक है, ए क्या है यहाँ पे, यूनिक है, ये पता चल गया। मतलब एक यहाँ पे यूनिक है, मेरे को पता चल गया, इसका मतलब मेरे को ए से कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर एक का आई कहाँ जाएगा, बी के पास जाएगा। इसका मतलब एक एक करके ये हर एलिमेंट को अपन चेक करते रहेंगे कि वो यूनिक है या नहीं। आई उसको उठाता है और सॉर्ट आउट करता है, और जे क्या करता है वो आगे जाकर सब में से ढूंढता रहता है। तो अगर इसकी बात करें तो अपन क्या करने वाले हैं, तो अपने पास आई है एंड क्या है, जे है। सो आई स्टार्टिंग में कहाँ रहेगा, 0 इंडेक्स पर रहेगा। तो अगर 0 इंडेक्स पे आई खड़ा है, आई यहाँ पे खड़ा है, तो इसका मतलब जे उसके जस्ट एक आगे इसका मतलब किस इंडेक्स पे रहेगा, 1 पे रहेगा। और वो क्या करेगा, ये बोला कि भाई मैं 0 पे हूँ और क्या है, ए है डेटा। अगर ए डेटा है तो ये गया 1 के पास, ये 1 पे खड़ा था, ये 1 से बोला कि क्या है डेटा, ए है क्या, बोला बी, नहीं बी है। तो बोला कि अच्छा ठीक है कोई काम का नहीं है। तो फिर ये किसके पास गया, 2 के पास गया, 2 के पास बोला कि भाई ए है क्या, बोला नहीं सी है, बोला कि ठीक है यहाँ भी नहीं है। फिर किसके पास गया, 3 के पास गया, बोला ए है क्या, बोला कि नहीं डी है, बोला नहीं मैं ए ढूंढ रहा था। फिर ये किसके पास गया, 4 के पास गया, बोला कि ए है क्या, बोला कि नहीं ई है, तो बोला कि नहीं कोई काम का नहीं, ठीक है। तो यहाँ नहीं है, इसको नहीं मिला यहाँ पे। तो इसका मतलब ये प्रूफ हो गया कि भाई ए है जो यहाँ पे एक ही बार आया है और कहीं भी नहीं है। मैं सबके पास जाके देख लाया, जे बोलता है कि मैंने सब जगह जाके ढूंढा, ए और कहीं नहीं है, सिर्फ 0 इंडेक्स पे ही है। इसका मतलब ये क्या हो गया, यूनिक है। इसका मतलब ये यूनिक है। तो ए बोलता है कि ए अब यूनिक है, तो अब आई कहाँ चला जाता है, 1 इंडेक्स पे चला जाता है। मतलब आई ने अपना प्लेस चेंज कर लिया, बोला कि भाई 0 इंडेक्स पे मैं गया, 0 वाला इंडेक्स वाला जो बंदा है वो यूनिक है। इसका मतलब अब मैं कहाँ चला जाऊँगा, आई चला गया बी के पास, तो इसका मतलब जे कहाँ चला जाएगा, सी के पास चला जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब आई कहाँ चला गया, फर्स्ट इंडेक्स के पास चला गया। इसका मतलब फर्स्ट इंडेक्स पे क्या था, बी। तो अब इसका मतलब बी इसने सॉर्ट आउट किया। इसका मतलब जे को पता चल गया है कि मैं +1 पे खड़ा हूँ, इसका मतलब मैं 2 इंडेक्स पे खड़ा हूँ, और इसको पता है कि मैं स्लोली पहले 2 पे जाऊँगा, फिर 3 पे जाऊँगा, फिर 4 इंडेक्स पे जाऊँगा, और हर जगह जाकर क्या चेक करूँगा, बोला कि बी जो ए ने जिसे बताया है, जो सॉर्ट आउट किया है, इसने सॉर्ट करके बोला है बी, तो मैं बी जाकर 2, 3, 4 ये सारे इंडेक्स पे चेक करूँगा। सो ये 2 पे गया और चेक किया कि भाई क्या है, तो 2 पे बोला उसने सी है, तो बोला नहीं मेरे को बी चेक करना था। 3 पे चेक किया, बोला डी है, नहीं।
4 पे गया, बोला ई है, नहीं, इसका मतलब पता चला कि ये भी क्या है, यूनिक है, ये भी यूनिक है। तो फिर अब ये क्या चेक किया, अब ये सेकेंड इंडेक्स पे जाएगा, सेकेंड इंडेक्स पे इसको क्या मिला, सी मिला, तो अब ये कहाँ जाएगा, +1 से खड़ा रहेगा, इसका मतलब 3 और 4 इंडेक्स पे, 3 पे गया तो क्या इसको मिला, डी, 4 इंडेक्स पे इसको क्या मिला, ई, इसका मतलब बोला कि ये भी नहीं है सी के इक्वल, तो इसका मतलब ये भी क्या है, यूनिक। अब ये कहाँ जाके खड़ा हो जाएगा, थर्ड पे, एक एक करके आगे खड़ा होता जा रहा है, फिर ये +1 से रहेगा, इसका मतलब इसके पास अब सिर्फ क्या इंडेक्स बचा है, 4, तो 3 पे इसको क्या मिला था भाई, डी, और ये 4 पे इसको क्या मिला, ई, तो इसका मतलब बोला कि भाई ये सेम नहीं है, इसका मतलब ये भी क्या है, यूनिक है। और इसने बताया कि भाई अब हम लोग अब फिर ये कहाँ जाएगा, फोर्थ इंडेक्स पे, फोर्थ इंडेक्स पे पता चला कि भाई ये तो लास्ट है, फोर्थ इंडेक्स को पता चला आई को कि आई तो अब लास्ट पे आ गया है, जब आई लास्ट कर गया इसका मतलब ये एक बार पूरा चल गया, एक बार यहाँ गया, हर जगह घूम कर देख लिया, मतलब ट्रैवर्स करके देख लिया, एक एक करके घूम कर ये कर घूमते घूमते आई कहाँ चला गया, लास्ट तक चला गया। अच्छा, जब ये आई लास्ट तक चला गया तो बोला कि भाई मैंने तो पूरा का पूरा स्ट्रिंग घूम लिया और मेरे को सारे यूनिक मिले, ए भी यूनिक है, एक ही बार आया है, बी भी एक ही बार आया है, सी भी एक ही बार आया है, डी भी एक ही बार आया है, ये मैंने चेक कर लिया। बोला कैसे चेक किए, बोला कि भाई जब मैं ए के पास था तो मैं बी को बताया था, मैं जब आई बोलता है कि भाई जब मैं ए के पास था तो मैंने जे को बोला था कि मेरे पास अभी ए है, तुम हर जगह देख के आओ कहीं ए है क्या, बोला नहीं कहीं नहीं था, तो इसका मतलब मैंने बोल दिया उससे से ए यूनिक है, तो मतलब ए बी सी डी ई सारे यूनिक है, तो इसका मतलब ये जब सारे यूनिक है, जब कोई रिपीट ही नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या रिटर्न कर देगा, ये ट्रू रिटर्न कर देगा फंक्शन। क्यों करेगा कि हाँ ये यूनिक है, बिकॉज इट इज़ यूनिक, ये सच में क्या है, यूनिक है। इससे पता चल गया कि हाँ भाई ये यूनिक है, ठीक है, इस हिसाब से पता चल गया इसको। अब एक सॉल्यूशन देखते हैं कि जिसमें रिपीट हो रहा है, तो उस केस में ये नो रिटर्न करता है कि नहीं, मतलब फॉल्स रिटर्न करता है कि नहीं, यही सॉर्ट आउट वाले कंडीशन से जो अभी हमने कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। सो उसको एनालाइज करने का कोशिश करते हैं। सो अभी हम लोग लेते हैं एक स्ट्रिंग, क्या है, स्ट्रिंग str लेते हैं, एंड str में क्या हम लोग रखते हैं, ए बी सी बी डी, ऐसा एक स्ट्रिंग लिया हमने, ठीक है। सो यहाँ पहले बताओ, ये अगर हम लोग एक ह्यूमन को देते, उस बंदे को देते, तो वो क्या रिटर्न करता है, इज यूनिक वाला, यस या नो, तो अपने को पता है कि ये क्या रिटर्न करता है, नो, यूनिक नहीं है। ये क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बी रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये सॉल्यूशन जो हमने जो डिसाइड किया है अभी, वो ब्रूट फोर्स वाला सॉल्यूशन वो यहाँ पे काम करता है कि नहीं करता है, ये अपन डिसाइड करते हैं, देखते हैं। तो ठीक है, सो अपना क्या था, ये अपना एक अरे में स्टोर है, क्या है, ए बी सी बी एंड देन डी, ये 0 1 2 3 4 ये इंडेक्स पे ये स्टोर्ड है, ठीक है। जब ये स्टोर किया हुआ है यहाँ पे, सो मेरा आई पहले कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा, तो उस वक्त जे कहाँ रहेगा, इससे जस्ट आगे रहेगा। इसका मतलब आई और जे को हम लोग देखें तो आई जब 0 पे था तब इसको क्या दिखा, ए दिखा, तो उस वक्त फिर +1 वाले पे मतलब एक स्टेप आगे रहेगा कौन, ये, तो मतलब ये 1 इंडेक्स पे रहेगा, तो ये धीरे धीरे कहाँ जाएगा, 1 2 3 4 सारे इंडेक्स पे जाएगा, एक एक करके जाएगा, और क्या करेगा, एक एक इंडेक्स पे जाके जब देखा कि आई ने क्या बोला है, 0 इंडेक्स से ए बोला है, इसका मतलब मेरे को चेक करना है कि ये 1 2 3 4 कहीं पे भी ए है क्या, ये चेक करना है। तो ये पहले 1 पे गया, 1 पे बोला कि ए है क्या, बोला कि नहीं बी है, तो बोला ठीक है। फिर 2 पे गया, 2 पे चेक किया कि भाई ए है क्या, बोला कि नहीं सी है। 3 पे गया, उसने चेक किया कि भाई ए है क्या, बोला कि नहीं बी है। 4 इंडेक्स पे गया, बोला कि भाई ए है क्या, बोला कि नहीं डी है। तो ये चला आया, बोला कि भाई ये ए है जो यूनिक है, इसको समझ में आ गया कि ये यूनिक है, ए यहाँ पे यूनिक है, मतलब एक ही बार आया है ए और कहीं पे भी रिपीट नहीं हुआ है। सो अब ये कहाँ पे जाएगा, अब ये जाएगा 1 इंडेक्स पे, 1 इंडेक्स पे जाएगा ये, तो उस वक्त जे कहाँ पे जाएगा, 2 पे रहेगा, 3 पे, 4 पे, यहाँ जाएगा ये, ठीक है। सो 1 इंडेक्स पे है तो ये क्या सॉर्ट आउट करेगा कि भाई बी, तो अब ये चेक करना चालू करेगा 2 3 4 इंडेक्स पे कि बी है क्या, तो 2 इंडेक्स पे क्या था, सी, बोला कि नहीं मैं बी ढूंढ रहा था। 3rd इंडेक्स पे आया कि बोला कि क्या है बी, और बोला कि अच्छा मैं तो बी ढूंढ भी रहा था और ये बी मिल भी गया मेरे को, इसका मतलब
थर्ड इंडेक्स पे बी था रखा हुआ और वो बी ढूंढ भी रहा था सॉर्ट आउट करके, इसका मतलब ये मैच कर गया यहाँ पे, इसका मतलब डुप्लीकेट है, इसका मतलब बी रिपीट हुआ है। और जैसे ही ये रिपीट हुआ तो ये क्या कर देगा यहीं पे, आगे इसको कुछ कैलकुलेशन करने का ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि अब यूनिक है क्या, नहीं, आगे क्यों चेक करेगा भाई, एक भी अगर रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब वो यूनिक की कैटेगरी में आता ही नहीं है। तो ये चेक किया तो जे बोलना चालू किया कि हाँ भाई थर्ड इंडेक्स पे मेरे को बी मिल रहा है और तुम भी सॉर्ट आउट किए थे बी, इसका मतलब ये रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो यहाँ से ये क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स। क्या बोल देगा कि भाई ये यूनिक नहीं है, मतलब नो कर देगा। तो इसका मतलब देखो अपने को नो मिल गया इस लॉजिक से। ठीक है, सो अपन ने एक ब्रूट फोर्स का लॉजिक बना लिया कि अपने को दो बंदे की ज़रूरत पड़ेगी, एक आई नाम का, एक जे नाम का, या फिर जो भी मन है वो नाम दे सकते हैं, ABCD हो, जो भी अपना आपके नाम का सूट करे वैसा एक दो मेरे को बंदे चाहिए होगा, मतलब दो वेरिएबल चाहिए होगा। एक स्टार्टिंग में खड़ा रहेगा, उसके जस्ट एक आगे एक बंदा जे रहेगा, वो आई एक एक वैल्यू को उठाता जाएगा, पहले ए को उठाएगा, फिर ये जाएगा जे सबके पास चेक करेगा, फिर आई क्या करेगा कि चेंज करेगा अपना पोजीशन, बी के पास जाएगा, फिर जे बी से एक आगे से चेक करना पड़ेगा, फिर ये आई सी पे जाएगा, फिर ये आगे से चेक करना पड़ेगा। मतलब ये इस तरह से एक एक करके आई जो भी बोलता है वो बी जे है जो एक एक करके सबको चेक करता रहता है कि वही वैल्यूज़ है या नहीं है। ठीक है, ये अपना एक ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, सो अपन इसी सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट कैसे करने वाले हैं। सो नेक्स्ट क्लास में अपन इसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कि ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन को हम लोग कोड में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, थैंक यू।